तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ट्रिक टू रिमेंबर ऑल रिकरेंस रिलेशन ऑन लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल। ठीक है, कि लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल के ऊपर जो पी एन एक्स है हमारा, इसके ऊपर आपके 6 रिकरेंस रिलेशन थे। ठीक है, तो इन 6 रिकरेंस रिलेशन को आप कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, मात्र आपको कम से कम 1 से 2 मिनट में आप एग्जाम में लिख सकते हो ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए पी एन एक्स को हम पी एन लेके चलेंगे, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो हम पी एन एक्स के ऊपर जितने भी 6 रिकरेंस रिलेशन हमने पढ़े थे उनकी हम ट्रिक देखने वाले हैं। ठीक है, तो पी एन एक्स को हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर पी एन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है पी एन। ठीक, अब देखिए इसमें हम रिकरेंस रिलेशन कैसे याद रखेंगे। तो पी एन हो गया। अब यहाँ पर आपको लगा देना है इस तरीके से इक्वल का साइन, पी एन इक्वल। अब क्या करना है आपको, पी एन के बाद यहाँ पर आपको लिखना है एक्स पी एन, एक्स पी एन डैश। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पर, एक्स पी एन डैश। पी एन तो है ही है, पी एन डैश करके एक्स से मल्टीप्लाई और कर देना है। ठीक है, जब आप ऊपर जाओगे यहाँ पर तो फिर आपको यहाँ लिख देना है पी डैश एन प्लस वन, पी डैश एन प्लस का वन। एक ऐड होगा ऊपर जाने, और नीचे जब आप आओगे तो ये हो जाएगा पी डैश एन माइनस वन, एन माइनस वन। ठीक है, देखिए ट्रिक भर रही है, इसको आपको कैसे ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पी एन लिखा, इक्वल का साइन लगाया। ठीक है, एक्स पी एन डैश कर दिया हमने। ठीक है, ऊपर गए हम तो पी डैश एन प्लस वन, नीचे आए तो पी डैश एन माइनस वन। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ ध्यान से फोकस करिए। अब एक साइन आपको ऐसा लगाना है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ से शुरू हुआ, ये एन प्लस वन से शुरू हुआ, तो यहाँ पर आपको एन प्लस वन लिख देना है कोफिशिएंट में इसके। ठीक है, इसी तरीके से एक साइन आपको यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ, ये एन के कोफिशिएंट से शुरू हुआ, तो यहाँ पर एन लिख देना है आपको। ठीक है, अब एक साइन आपको एक इस तरीके से लगा देना है पूरे पर, इस तरीके से। ठीक है, तो एन प्लस वन ये, और एन ये बन गया आपका टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन। ठीक है, तो ये जो आपके बने ये आपके कोफिशिएंट बने हैं। कैसे बने हैं मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। अब यहाँ से आपका पहला रिकरेंस रिलेशन बनेगा, देखिए इस तरीके से। यहाँ पर देखिए टू एन प्लस वन आपका कोफिशिएंट रहेगा, और पी एन, तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से टू एन प्लस वन। ठीक है, टू एन प्लस वन, और यहाँ पर आपको लिख देना पी एन इजिकल टू टू एन प्लस वन कॉफिशियंट पी एन इजिकल टू, कहाँ से शुरू हुआ है ये, पी डैश एन प्लस वन से शुरू हो रहा है, कहाँ से जा रहा है ये, पी डैश एन माइनस वन तक जा रहा है। ठीक है, और जिधर ये साइन है वो आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये आपका चल रहा है पी डैश एन प्लस वन। ठीक है, माइनस पी डैश एन माइनस वन। क्लियर, तो इस तरीके से आपका पहला रिकरेंस रिलेशन बन गया ये। दूसरा देखिए आप, दूसरा किस तरीके से बनेगा। दूसरा आपको ये कोफिशिएंट लेना है एन प्लस वन, और पी एन से कोफिशिएंट करना है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है एन प्लस वन। ठीक है, और पी एन से मल्टीप्लाई इजिकल टू। अब एन प्लस वन कहाँ से शुरू हो रहा है, पी डैश एन प्लस वन से शुरू हुआ, कहाँ जा रहा है, एक्स पी एन डैश से जा रहा है, तो ये माइनस का कर देना है आपको। ठीक है, तो पी डैश एन प्लस वन से शुरू हुआ, माइनस कर देना है आपको एक्स पी एन डैश। क्लियर, ये दूसरा बन गया। तीसरा देखिए आप, तीसरा देखिए एन कोफिशिएंट लेना है अब आपको, तो हमने एन लिया और यहाँ पर लिख दिया पी एन। ठीक है, तो एन पी एन इजिकल टू, कहाँ से शुरू हुआ ये, एक्स पी एन डैश से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो एक्स पी एन डैश लिखा आपने, और ये माइनस कहाँ तक जा रहा है, ये पी डैश एन माइनस वन पर खत्म हो रहा है। ठीक है, तो पी डैश एन माइनस वन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये 3 रेफरेंस रिलेशन यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब आगे के रेफरेंस रिलेशन कैसे बनेंगे। यहाँ पर आपने पी एन लिया था, अब यहाँ पर आपको लेना है पी एन डैश। क्या लेना है यहाँ पर आपको, पी एन डैश लेना है। ठीक है, और यहाँ लगा देना है इक्वल का साइन। ठीक है, अब देखिए पी एन डैश लिया, अब यहाँ पर आपको लेना एक्स पी एन, एक्स पी एन इसी तरीके से। ठीक है, एक्स पी एन डैश लिया था हमने, ऊपर पी एन लिया था, तो ठीक है। अब पी एन डैश लिया है तो नीचे आपको एक्स पी एन लेना है, डैश नहीं लेना है। ठीक है, डैश का मतलब है डेरिवेटिव है, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। तो एक्स पी एन ले लिए, जब आप ऊपर जाओगे यहाँ से, ठीक है, तो आपको पी एन प्लस वन कर देना है यहाँ पर, पी एन प्लस वन। ठीक है, नीचे आओगे तो आपको कर देना पी एन माइनस वन। क्लियर, अब यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है वो उल्टे करने हैं। कैसे करने हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने एन लिया था, अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर यहाँ तक आपको एन लेना है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक
अब आपको क्या लेना है, यहाँ पर क्या था n+1 था, तो यहाँ पर ही n+1 कर दीजिए आप। ठीक है, उल्टा कर दिया हमने। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से फोकस करना, एक बात और है यहाँ पर कि आप यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक कोएफिशिएंट लेना है आपको, वो है 1 - x² का। 2 है ना, तो यहाँ पर आपको एक कोएफिशिएंट लेना है 1 - x² का। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 1 - x² है, ये आपको पी एन डैश से यहाँ मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो देखिए फोर्थ नंबर आपका रिकरेंस रिलेशन बनेगा इस तरीके से, 1 - x² मल्टीप्लाई करना है आपको, 1 - x² मल्टीप्लाई करना है किससे, पी एन डैश से, पी एन डैश से। इक्वल में क्या करना है, इक्वल में देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है ये, यहाँ पर देखिए n+1, ये n+1 है ना, ये n+1 आपको मल्टीप्लाई में लेना है किस किस के, आपके एक्स पी एन से शुरू हो रहा है और कहाँ जा रहा है, Pn+1 तक जा रहा है। ठीक है, तो n+1 यहाँ पर अब कोएफिशिएंट में रहेगा इधर की साइड, इक्वल की साइड में, और कहाँ से एक्स पी एन से शुरू हुआ ये। ठीक है, एक्स पी एन कहाँ तक जा रहा है, माइनस लगेगा Pn+1 तक। ठीक है, Pn+1। ठीक, तो ये कर दिया आपने फोर्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर देखिए आप, फिफ्थ नंबर में भी 1 - x² आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 1 - x² और पी एन डैश। ठीक है, इक्वल में, इक्वल में देखिए ये n लेना है कोएफिशिएंट में आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ले लिया यहाँ पर n। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ ये, Pn-1 से शुरू हुआ और माइनस कर देना है एक्स पी एन से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है Pn-1 माइनस एक्स पी एन। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 नंबर का रिकरेंस रिलेशन, थोड़ा सा अलग है, उसको आपको ध्यान से फोकस करना है। देखिए 6 नंबर में क्या करना है आपको, ये और ये। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई एरो नहीं लगाया है, यहाँ पर केवल आपको यहाँ इक्वल लगाना है। ठीक है, और देखिए n+1 और n मिलकर ये बन जाएगा आपका 2n+1। ठीक है, 2n+1, तो ये इक्वल 2n+1, इसका मतलब क्या है, एक्स पी एन से मल्टीप्लाई होगा आपको 2n+1। ठीक है, तो आपको 6 नंबर में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एक्स पी एन से मल्टीप्लाई होगा आपका 2n+1। ठीक है, तो 2n+1 हमने एक्स पी एन से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, इक्वल में, इक्वल में अब कहाँ से कहाँ तक जा रहा है उसको आपको फोकस करना है। यहाँ देखिए n+1 Pn+1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और जो n है वो Pn-1 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ माइनस नहीं लगेगा, यहाँ प्लस आएगा, इस बात को फोकस करना है। तो n+1 Pn+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, n+1 कहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, Pn+1 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, और यहाँ प्लस लगाइए, n मल्टीप्लाई करिए Pn-1 से। ठीक है, n मल्टीप्लाई करिए आप Pn-1 से। ठीक है, तो ये जो आपके रिकरेंस रिलेशन है वो आपके 6 रिकरेंस रिलेशन आप इस तरीके से याद रख सकते हो ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद। ठीक है।